नमस्ते, मैं ज्योत्सना आप सभी का न्यू जर्सी रॉयल एल्बर्ट पैलेस न्यू जर्सी में जो है वहां से स्वागत कर रही हूं। यहाँ मोदी जी के प्रिय या उनको चाहने वाले जो उनके मित्र हैं NRIs वो यहाँ खड़े हैं और आज मोदी जी का 74th बर्थडे है। उसी की खुशी में ये खूबसूरत केक लाया गया है और मोदी जी को समर्पित होने वाला है। तो एक बार दोबारा से विश कर दीजिए मोदी जी को हैप्पी बर्थडे मोदी जी, जन्मदिन की बहुत मातरम मातरम भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी आइए। मोदी जी तो नहीं है, वर्चुअली हमारे साथ मोदी जी के परम जो कहते हैं हमारे न्यू जर्सी के मोदी जी यहाँ हैं और हम इस केक को अभी काटने वाले हैं, तो तालियां बजा दीजिए। हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी शुभकामनाएं मोदी जी को। मोदी जी तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। संदीप जस्ट अ पिक्चर। बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मोदी जी। Modi ji, all diaspora is really vibrant and very all exciting to waiting you on 22nd in our NASA stadium. So we all are very excited. So नरेंद्र भाई आप आओ, हम लोग आपके स्वागत में और वैसे और बड़ा केक काटेंगे। इससे आपको खिलाती हूँ, राइट? ये है प्यार न्यू जर्सी से, दिल जो है पूरा इन सभी भारतीयों का, NRIs का मैं कहती हूँ, जो इंडियन अमेरिकन हैं, आपके लिए समर्पित है इस समय मोदी जी। और यही नहीं, 22 तारीख का बेसब्री से इंतजार हो रहा है जब आप आएंगे नासौ स्टेडियम में, लॉन्ग आइलैंड पे। ये देशभक्त और ये आपको प्यार करने वाले साथी आपके पास होंगे और आपको सुनने के लिए तत्पर बैठे होंगे। मैं बता दें, तो इस समय मैं श्री प्रमोद भगत के साथ खड़ी हूँ यहाँ पर रॉयल एल्बर्ट पैलेस में। एक कम्युनिटी लीडर है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रमोद जी आप अपना दीजिए, फिर थोड़े सवाल पूछूंगी मैं प्रमोद भगत, थैंक यू ज्योत्सना। आपके काम का प्रेज तो पूरा डायस्पोरा करता है यहाँ ट्राई स्टेट में, और आगे आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला समय हो, फ्यूचर हो। और मुझे पता है कि आप राष्ट्रभक्त ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिसकी आवाज़ गूंजती है भारत के बाहर भी और भारत में भी पहुंच रही है और पहुंचती रही है। मैं प्रमोद भगत, प्रेसिडेंट वर्ल्ड पीस एंड हेल्थ फाउंडेशन। पूरे डायस्पोरा में बहुत एक्साइटमेंट है, 12,000 की सीट है और नरेंद्र भाई के इस प्रोग्राम के लिए 26,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है। बड़ी मुश्किल से लोगों को एकोमोडेट कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नरेंद्र भाई के उस स्पीच को सुनने मिले, क्योंकि लोग बड़े आतुर हैं, बड़े भाव से, क्योंकि यहाँ जो हम रहते हैं तन मन धन से राष्ट्र यज्ञ में खुद को हम समर्पित करने वाले ऐसे एम्बेसडर हैं जो डेजिग्नेशन में नहीं, दिल में हमारे एम्बेसडर का डेजिग्नेशन है। और हम चाहते हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की करे, देश हमारा मातृभूमि ग्लोबल लीडर बने, विश्व शांति के लिए, कल्याण के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, इवन हर एक क्षेत्र में भारत अग्रणी भूमिका निभाए और पूरे विश्व में समृद्धि शांति का जो माहौल बनाने में भारत एक लीडरशिप अदा करे। क्योंकि जिस तरह की स्थितियां अभी चल रही है पूरी दुनिया में, तो भारत ही एक ऐसा देश है हमारा जो पूरे विश्व को बंधुत्व की तरह भारत देखता है और सभी को अपना परिवार समझता है। और नरेंद्र भाई मोदी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उस मंत्र को उस दिन देने जा रहे हैं और डायस्पोरा से ये इंफॉर्मेशन आई होप सभी लोग उसको समझेंगे और
एक नई दिशा, चूंकि अभी उन्होंने यूक्रेन और रशिया में भी शांति की वो चर्चा की। भारत तो वैसे भी गुटनिरपेक्ष उनका नेचर रहा है। भारत हमेशा पूरे विश्व में शांति का पुजारी है। लड़ने में, लड़ाने में, एक दूसरे को भिड़ाने में भारत का कभी भी, भारत ऐसे नेतृत्व को कभी भी भारत ऐसी चीजों को कभी प्रमोट नहीं किया है और न करेगा। ये भारत की धरती की सुगंध है, खुशबू है। बहुत सुंदर विचार है आपके प्रमोद जी। धन्यवाद। पहले तो इतनी शुद्ध, जिसे कहते हैं ना, बहती हुई धारा प्रवाह में हिंदी बोलते हुए अमेरिका में प्रमोद भगत जी यहाँ खड़े हैं। तो पहले तो इसी बात का बहुत सारा जो है ना, हमें खुशी है कि ऐसे देशभक्त अपनी मातृभूमि से दूर रह कर के भी जुड़े हुए हैं मातृभूमि से। और फिर ऑफ कोर्स पहले थैंक यू, आपने मेरे लिए काफ़ी कुछ बोला, इस लायक तो नहीं हूँ मैं, धन्यवाद। और प्रमोद जी ये बताइए, अभी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कितने लोग जा रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था बट सबका नंबर नहीं आया। और कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसी नॉन प्रॉफिट जिनको पहले निमंत्रण मिला और उन्होंने अप्लाई किया, फिर ऑफकोर्स उसका नंबर कम रहा। तो जस्ट एक जनरल आइडिया, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए कितनी सारी नॉन प्रॉफिट्स जो हैं, जो भारत देश को प्रेम करती हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रेम करती हैं, वो इस 22 तारीख की रैली में जा रहे हैं, मतलब में जा रहे हैं। ज्योत्सना जी देखिए, वैसे तो वर्ल्ड पीस एंड हेल्थ फाउंडेशन जो है पूरे विश्व में हेल्थ, पीस और लीगल हेल्प के लिए काम करता है, ये करती है ये संस्था। लेकिन हमारे संस्था के जैसे ऑलमोस्ट 600 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनको पहले चांस दिया गया, 600 नॉन प्रॉफिट, उसमें से वी आर वन ऑफ देम। और ऑलमोस्ट वी हैव मोर देन 150 सीट्स applied from our team, only core team. We are not talking about the whole diaspora. Otherwise, if we send it to our diaspora, so maybe thousands of people will sign with our organization. But that was the restrictions by the core team. That's why. And हमें 52 या 55% के आसपास मिला. You can say like a 70s around. क्या बात है, very nice. और बड़ी मुश्किल से लोगों को मैनेज करना पड़ा है, क्योंकि आज भी जो भारत में, जो भारत की पहचान 2014 के बाद जो देश की बनी है, एक विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत, विश्व विधाता, विश्व के पूरे, यानी हमारा जो ग्लोबल लीडर और विश्व गुरु का जो रोल भारत जो अदा कर रहा है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, आई होप लोग उस भावना के साथ, अभी हमें बहुत काम करना है। तो ज्योत्सना जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप बहुत ही सुंदर विचारधारा के साथ ऐसे कम्युनिटी लीडर जब यहाँ अमेरिका में हैं, तो भारत के साथ जो रिश्ता है वो तो अटूट ही रहेगा। और ये प्रवासी भारतीय अपने देश की गरिमा बढ़ाते रहेंगे, चाहे अमेरिका में हो या किसी भी देश में जो अपनी मातृभूमि से दूर हो, सब जगह भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। और वन लास्ट चीज बताऊंगा, पूरे अमेरिका के ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, मिड वेस्ट से, भारत अमेरिका की बाहर से, लंदन से, कनाडा से लोग फ्लाई करके आ रहे हैं। क्या बात है। कई भारत के लीडर्स भी जो हैं यहाँ आए हुए हैं और पिछले 4-5 दिनों में अद्भुत नज़ारा दिखेगा। और भारत के बाहर अमेरिका के नासा स्टेडियम से भारत की वो शांति, स्पिरिचुअलिटी और समृद्धि की जो एक भावना गूंजेगी, मुझे लगता है पूरे विश्व के जो लीडर हैं उससे कुछ सीख लेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार है। तो प्रमोद जी थे, अभी ऐसे बहुत सारे कुछ और कम्युनिटी लीडर्स हैं जो कि नॉन प्रॉफिट्स के फाउंडर्स हैं, ट्रस्टीज़ हैं। मैं आपकी उनसे भी मुलाकात कराऊंगी और उसके बाद सबका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। कुछ मेरे सवाल हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं कि तीखे भी होंगे, कुछ मीठे भी होंगे, तो उस पर बात होगी। और ऑफ कोर्स आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, 74वां जन्मदिन है। तो यहाँ मोदी जी को प्रेम करने वालों ने एक केक ला के रखा है, तो वो केक आपको हम वर्चुअली खिलाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योत्सना। जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र भाई जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। श्री नरेंद्र मोदी को प्रेम करने वाले इंडियन अमेरिकन खड़े हैं और उन्हीं के बीच में एक बीजेपी के बहुत पुराने लीडर जो हैं श्री विजय जॉली, डॉक्टर विजय जॉली खड़े हैं, जो कि आज ही दिल्ली से आए हैं और मोदी जी का जो इंडियन डायस्पोरा के लिए एड्रेस होने वाला है उसमें भी ये शरीक होंगे। और उनके साथ ये सभी लोग यहाँ खड़े हैं, ये भी मोदी जी के उस इंडियन डायस्पोरा के एड्रेस को सुनने के लिए जाएंगे, मोटिवेट होने के लिए जाएंगे। तो विजय जी, पहले तो आपका स्वागत है न्यू जर्सी में, अमेरिका में। और हम जानना चाहेंगे
कैसा उत्साह है? आप तो मतलब जैसे कहते हैं कि स्पेशल एफर्ट्स लेकर के आए हैं। देखिए, मैं पुराना नहीं हूँ। मैं 44 साल से भारतीय जनता पार्टी का स्वयंसेवक हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 को बॉम्बे के रिक्लेमेशन ग्राउंड्स में हुआ था और उस वर्ष मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष था और मुझे 2 लाख लोगों के समक्ष बोलने का मौका आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। आज ये मेरा सौभाग्य है कि अमेरिका की धरती के ऊपर न्यू जर्सी में रॉयल एल्बर्ट पैलेस के अंदर मैं डॉक्टर सुधीर पारिक जी के साथ और गुजरात भारतीय जनता पार्टी में विदेश विभाग के प्रमुख आदरणीय सोमपुरा जी के साथ और मेरे अभिन्न मित्र प्रमोद भगत जो वर्ल्ड पीस और हार्मनी हेल्थ और वेल्थ फाउंडेशन के चीफ भी हैं, उनके सानिध्य में मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 74वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। तो मैं भारत से मोदी जी के 22 सितंबर 2024 को जो एक भव्य उनका एड्रेस अमेरिका की धरती पर अमेरिका में रह रहे नॉन रेजिडेंट इंडियंस को वो आ रहे हैं, उसमें एक भारत के अदना स्वयंसेवक के रूप में ताली बजाने का, चीयर करने का और भारतीयों को प्रेरित करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। क्या बात है, ये सोच जो है एक बड़े इंसान की हो सकती है। बहुत अच्छी तरीके से आपने जो है अपना इंट्रोडक्शन कराया जब आपने बोला कि मैं पुराना नहीं हूँ, क्योंकि बीजेपी ये कहते हैं ह्यूमिलिटी होती है लीडर्स में, यही डॉक्टर जॉली इसी ह्यूमिलिटी के साथ यहाँ आए हैं। और मैं आपको फॉलो करती हूँ, मैं देखती हूँ कि आप काफ़ी विदेश में काफ़ी यू हैव बीन टू मेनी फॉरेन कंट्रीज और वहाँ के प्रमुख से कभी प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर से आप मुलाकात करते हैं और कुछ ना कुछ सोवेनियर्स आप लेके आते हैं देश की संस्कृति और धरोहर के बारे में। तो कुछ अपना एक्सपीरियंस वो भी बताइए कि जब आप दूसरे देशों में जाते हैं और एक कंपैरिजन वो भी दीजिए कि यहाँ जब आते हैं आप न्यू जर्सी में खासतौर से या न्यूयॉर्क ट्राई स्टेट एरिया में जहाँ बहुत सारे भारतीय हैं, कैसी फीलिंग रहती है आपकी? देखिए, दुनिया के 94 देशों में मुझे जाने का सौभाग्य मिला और अयोध्या राम मंदिर के लिए इसी टीम के माध्यम से मुझे अयोध्या राम मंदिर के अंदर जो जल अभिषेक हमने 23 अप्रैल 2023 को किया था, जिसमें दुनिया के 156 देशों की नदियों और समुद्रों का जल हमें भारत में एकत्रित करने का सौभाग्य मिला था। एक स्वयंसेवक के रूप में मैं कल भी जवान था, मैं आज भी जवान हूँ, मैं कल भी जवान रहूँगा। अच्छे क्रियाकलापों का अनुकरण करते हुए जब मैं विदेशों की धरती पर जाता हूँ, मैं अयोध्या राम मंदिर के रेप्लिकास को आदर के साथ, प्रेम के साथ वहाँ के गणमान्य व्यक्तियों को गिफ्ट करता हूँ, भेंट करता हूँ और मन में इस बात की कामना करता हूँ जिस प्रकार से प्रभु श्री राम ने पूरी दुनिया के अंदर अपने असूलों की धूम मचाई, उसी प्रकार से भारतीय मूल के लोग अमेरिका में और अन्य देशों में जिस प्रकार से हर एक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो, मीडिया का क्षेत्र हो, आईटी का क्षेत्र हो, एजुकेशन का हो, डिफेंस का हो, सभी क्षेत्रों के अंदर जिस प्रकार से भारतीयों ने मेहनत कर कर अपना नाम कमाया है और भारत माता को, मदरलैंड भारत को जिस प्रकार से गौरवान्वित किया है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि हम लोग आपसे प्रेरणा लेते रहें और देश आगे तरक्की करता रहे। मेरा नाम अलीका अग्रवाल है, मैं यहाँ पे एक छोटी कंपनी चलाती हूँ। मेरा सबसे पहले तो विशिंग मोदी जी दी मोस्ट हैप्पी बर्थडे। ही मेक्स अस फील प्राउड टू बी एन इंडियन। आपने मुझसे मेरा नज़रिया पूछा था,
मेरा नज़रिया एक माँ का रहेगा। आज की तारीख में मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े बच्चे। दे आर सो प्राउड टू बी इंडियन, दे वॉन्ट टू गो टू इंडिया, एंड उनके दोस्त जो नॉन इंडियन हैं वो इंडिया जाना चाहते हैं। वी आर नो लॉन्गर अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्टर्स, वी आर अ डेवलप्ड कंट्री, which makes us feel very proud. So thank you for that, and you are single-handedly responsible for that. थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट्स ग्रेट ग्रेट थिंग। आप क्या बोलना चाहेंगे? अपना नाम? मैं डॉली अग्रवाल, एसोसिएशन की कोऑर्डिनेटर हूँ, राकेश अग्रवाल की वाइफ। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वेरी हैप्पी बर्थडे टू मोदी जी। आप जियो हज़ारों साल, यही हम लोगों की ख्वाहिश है। और आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। हमने ऐसा इंडिया पहले देखा ही नहीं था। पहले हमारे बच्चे जाते थे तो इंडिया से भागते थे कि हमें नहीं रहना यहाँ, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ अच्छा नहीं है। अब जाते, दे लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ओवर देयर एंड स्पेंडिंग देयर समर एंड देयर छुट्टियाँ एंड मीटिंग देयर रिलेटिव्स। सो इट्स अमेजिंग, एंड योगी जी ऑल्सो अलॉन्ग विद यू हैज़ डन ग्रेट जॉब, जो कि मैं प्रयागराज से हूँ and I know the changes happened in there, so I'm so proud of it. And मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जितने वहाँ पे भारतीय हैं, हम लोग का दिल उनसे कहीं ज़्यादा भारतीय है। क्या बात है? And we are so proud. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये देखिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम हर्ष है। हमारे ललित काका जी, जयंत तंत्र जी हमारे वकील हैं, और जो योगी डिवाइन सोसाइटी है, योगी डिवाइन, हमारे जो गुरु है हरिप्रसाद स्वामी जी, उनके गुरु योगी जी महाराज। जब ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखने को आया तो उनका जीवन ही ऐसा था कि उनके गुरु के अलावा उनको कुछ सोचने में या लिखने में आता नहीं। तो उन्होंने योगी डिवाइन सोसाइटी करके हमारे योगी जी महाराज के नाम ये योगी डिवाइन सोसाइटी की संस्था उन्होंने स्थापन की। क्या मैसेज देके हमें किस तरीके का कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्वमेंट है? हमारी जो कम्युनिटी है यूथ बेस्ड कम्युनिटी है। जो आज के यूथ है उनको एम्पावर करने के लिए, जो यूथ में प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर गाइडेंस मिले, उसके लिए हमारे हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज और करंट में हमारे प्रबोध स्वामी जी महाराज वो इंटरनेशनल कंट्रीज में चयन करते हैं। और वहाँ जहाँ पे ऐसा होते हैं कि अगर जहाँ भी एक परिवार में एक बच्चा बचा सिटी बचाएगा, जो सिटी बचाएगा वो स्टेट बचाएगा, और स्टेट बचाएगा तो कंट्री बचाएगा। लेकिन एक वक्त पीछे जितना भी हम लोग मेहनत करें, उनको गाइड करें और सही दिशा में उनको हम लेके जाएं तो ये हो सकता है। और उसके लिए हमारे जो प्रबोध स्वामी जी महाराज जो करंट में है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, पेरिस वगैरह, इंडिया, कनाडा, अमेरिका सब कंट्रीज में जाकर ये प्रचार, ये जो हरिप्रसाद स्वामी ने किया है, और उनका एक सूत्र था कि युवको मारू सर्वस्व है અને युवको मारू हृदय है, वो पूरा लेके हमारे प्रबोध स्वामी जी महाराज सब जगह जाकर ये मैसेज स्प्रेड करते हैं। ये बताइए, ग्रास रूट लेवल पर जिसको कहते हैं कि हर घर को यहाँ पर उनके साथ कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, कैसे अपना? हमारे प्रबोध स्वामी जी को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज ने क्वेश्चन पूछा कि आपका कार्य क्या है, तो उन्होंने ऐसा बताया कि हमारा कार्य ज्ञान देने का नहीं, प्रेम देने का। जो भी युवक होते हैं उनको प्रबोध स्वामी जी उनकी लेवल में जाके उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के बाद में उनकी बात रख के उनको समझाने के बाद उनको गाइड करना है। तो ये ग्रास रूट में हमारे प्रबोध स्वामी जी करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि आप भी ऐसा करो, हम भी वो फुट स्टेप्स में फॉलो करने के बाद सिर्फ तो ये मैं आपको छवि दिखा रही हूँ, ये अमेरिका की धरती से है, जर्सी से है इस समय। समझिए आप, जहाँ भारत में युवा किसी और दिशा की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा अपने ही सांस्कृतिक धरोहर से दूर हो रहा है, वहीं पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे भी लीडर्स हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपने देश की संस्कृति को, भारतवर्ष की गरिमा को बनाए रखने के लिए कार्यरत हैं। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया अपना। बहुत अच्छी शुभकामनाएं और हैप्पी बर्थडे मोदी जी। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो नरेंद्र भाई।
अब इस समय मेरे साथ श्री राकेश अग्रवाल खड़े हैं यहाँ रॉयल एल्बर्ट पैलेस में, नीलकमल हॉल और ब्यूटीफुल सेटिंग से बीच में। मोदी जी का आज 74वां जन्मदिन है और जोश कुछ अलग है लोगों में, क्योंकि थोड़े ही दिनों में मोदी जी अमेरिका आने वाले हैं और लॉन्ग आइलैंड में नेसाउ स्टेडियम में जो है वो इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे। इस समय राकेश जी पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर थोड़े से सवाल। जी जरूर। तो मेरा नाम राकेश अग्रवाल है एंड आई एम द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूपी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। एंड सबसे पहले मैं मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा उनके जन्मदिन की 74। बहुत अच्छा उनका जीवन और समय गुजरे आगे आने वाले इसमें, और मेरी सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ कि वो आसमान की ऊंचाई तक और आगे जाए। थैंक यू। आपकी क्या सोच है? इस बार मोदी जी हर साल आते हैं, हर साल तो नहीं बट चांस ऐसा बना है कि पिछले साल प्रेसिडेंट बाइडेन के पास व्हाइट हाउस में ही वहाँ पर बड़ा संबोधन किया उन्होंने अपने डायस्पोरा को, और अब दोबारा आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इलेक्शंस हुए तीसरी बार, मोदी जी का 3.0 सरकार का वर्जन है इस बार का। क्या आपके थॉट प्रोसेस है, क्या सोच है, क्या होने वाला है, क्या अलग होने वाला है? देखिए, जहाँ तक मेरा विचार है, मोदी जी तीसरी बार आए तो देश के लिए और विश्व के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही काम करेंगे, कल्याणकारी काम करेंगे, जिससे कि सारे भारतवासी और पूरी जनता, पूरे विश्व की जनता जो है वो देखेगी कि उन्होंने जो पीस का काम किया या कुछ और काम किए, वो व्हाट लीडर विल फॉलो। तो दैट्स व्हाट माय थिंकिंग द वर्जन 3 जो उसका 11वां साल शुरू हो रहा है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि चेंज होंगी इंडिया में भी, जो मेरा विचार है कि वो आगे एक्शन लेंगे इस बारे में। थैंक यू। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? तो मेरा मैसेज यही है कि मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारत में, और ऐसे ही काम चलता रहे तो हम लोग आसमान की शीश को छूते रहेंगे, ऊंचाइयों को छूते रहेंगे, और बहुत ही सुंदर और विश्व में एक आगे आके काम करने वाले कंट्री बनेंगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों के साथ, और अगर मैं कुछ सहयोग दे सकूं तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ यहाँ श्रीमती अनीता चड्ढा जी से। अनीता जी, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर जो है मैसेज देना चाहते हैं जो पीएम मोदी को, वो भी दीजिएगा। सो मेरी इंट्रोडक्शन है सरस्वती कल्चरल एसोसिएशन, उसकी मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, जो हमने यहाँ अमेरिका में 35 ईयर अगो हमने ये शुरू की थी, और अक्टूबर 2, 1991 में ऑफिशियली रजिस्टर हुई थी। यस, महात्मा गांधी के बर्थडे। काफ़ी अच्छा काम आप कर रहे हैं, हमने सुना है बहुत सारे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए। अब आप ने रजिस्टर किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं, तो किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन किया और क्या अब प्लान है आपका? मोदी जी को सुनने के लिए जाएंगे 22 सितंबर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल को जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं मोदी जी की विजिट के, उनको थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। जब मोदी जी 2014 में पहली बार इलेक्ट हुए थे, तब मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ था, तो तब भी हम गए थे, हमारा पूरा सरस्वती कल्चर एसोसिएशन का ग्रुप गया था। फिर उसके बाद मोदी जी आए, हॉडी मोदी टेक्सास में आए, हम वहाँ भी गए थे। क्या बात है। और फिर वहाँ मोदी जी आए वाशिंगटन डीसी में, आप वहाँ भी गए थे और वहाँ मिले थे। बिल्कुल। तो मोदी जी यहाँ आ रहे हैं तो जा रहे हैं। इट इज़ नॉट ईजी कि अपना बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के जाओ, फिर थोड़ा सा हेल्थ इशू भी कई बार होते हैं, मगर क्या है कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, जो कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है, आई वॉज वेरी मच इनटू पॉलिटिक्स, राइट। जब इंदिरा गांधी का टाइम था, मिसेज इंदिरा गांधी अपने प्राइम मिनिस्टर थे, और भी थे जी। मगर जो चेंजेस अभी मोदी जी लेके आए हैं, और जिसकी वजह से हम प्राउडली कहते हैं कि हम भारतीय हैं। कोई टाइम था इंडिया जो था थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता, बिल्कुल। अभी इंडिया इज ए डेवलप्ड कंट्री, यू नो। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम ये सुनते हैं कि वो स्लम डॉग मिलियनेयर बनाई थी मूवी, राइट। नो, उधर से पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है, और अब भारत जो है वर्ल्ड की
टॉप 5 इकोनॉमीज में है, और ऑफ कोर्स थर्ड लार्जेस्ट जैसे हमारी जो मेन प्रोग्रेस है डेवलप्ड नेशंस में आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स अभी आज एक रीसेंट न्यूज़ थी, मैं देख रही थी टीवी पे कि हमें वीटो पावर मिल गया। ये मैंने नहीं सुना है। UNO में देखिए अभी हम वहाँ तो यही बता रहे थे कि अच्छा। मोदी जी के बर्थडे पे ये गिफ्ट है। क्या बात है, अगर ये है तो भी ताली। मैंने ये न्यूज़ में सुना है। तो हम इसको जरूर न्यूज़ को दिखाएंगे अभी वेरी शॉर्टली, तो ऑफ कोर्स। लेकिन अभी अनिता जी आपका जोश देख करके अच्छा लग रहा है। कितने सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, कितने लोगों को रजिस्ट्रेशन मिला है अभी एक्चुअली एक्सेप्टेंस हुआ है? मैंने सुना था काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन आधे ही लोगों का अप्रूवल हुआ, क्योंकि काफ़ी लोग चाहते हैं मोदी जी को सुनना, लेकिन अकोमोडेशन जो है मतलब जगह जो है वो कम है। तो 26,000 पीपल ने रजिस्टर किया था जी, एंड सीटिंग वहाँ सिर्फ 15,000 लोगों की है। अच्छा। 15,000, so more than half. तो काफ़ी सारे नॉन प्रॉफिट्स आ रहे हैं। Yes, a lot of non-profit organizations are coming. It is done through non-profit organization. और फिर उसके बाद उन्होंने कोटा हर जो non-profit का उसको कम किया ताकि ओपन किया जाए लॉटरी में। तो पब्लिक के लिए तो जनरल पहले नॉन public- प्रॉफिट्स के लिए इनविटेशन था, उसमें सभी लोगों को नहीं मिला चांस आने का, तो आधे लोगों को मिला, और अब उसके बाद जनरल पब्लिक के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ, तो अब जो है About 400 people. मेरे ख्याल से ज़्यादा होंगे। तो देखिए, चलिए देखते हैं। और So, ये अपनी सभी लोग सुनने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं यही कहूँगी कि हम जब यहाँ आए थे तो देयर वर लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन। तो हमारा जो पर्पस है कि प्रमोट करना अपने कल्चर को, राइट, इन मल्टी कल्चर कम्युनिटी, और अपने बच्चे जो यहाँ बॉर्न एंड रेस हैं उनको अपने कल्चर में रखना। और आज हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चे जिनके साथ मैंने शुरू किया था, जो 4 साल से लेके 13 साल के बच्चे थे, आज वो प्रोफेशनल क्या हैं, बात। आज वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जोशना भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है उसमें। देखिए, सरस्वती कल्चरल एसोसिएशन के साथ जुड़ के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना कि ज्ञान की देवी का नाम से ही ऑर्गेनाइजेशन खुली है, तो वाकई में अनिता जी का, इनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ की कम्युनिटी को, यहाँ के हमारे भारतीय कल्चर के रिलीजियस बिलीफ जो हैं और हमारे जो फेस्टिवल्स हैं उनसे अवगत कराना। कभी दिवाली का फंक्शन ऑर्गेनाइज करती हैं, कभी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारी इवेंट जो है अनिता जी करती है। यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ इन्वॉल्व रहते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं काफ़ी सारे। तो ये अनिता जी से अभी मैं बात करा रही हूँ, और ऐसी काफ़ी सारे कम्युनिटी लीडर्स आपको मिलवाऊंगी मैं उनसे थोड़ी देर में। अनिता जी, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए। और ये जो केक यहाँ पे अभी रखा है, बहुत बड़ा डब्बा इन्होंने ला के रखा है, देखिएगा। ये अभी थोड़ी देर में केक कटिंग होगी। ऑफकोर्स मोदी जी को अपना प्यार जो है यहाँ की कम्युनिटी देगी इस केक के जरिए। So, उसके लिए मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ। We are nobody. Okay, thanks God for giving us the opportunity and resources that we can make a difference. एब्सोल्युटली, थैंक यू, Thank थैंक यू सो मच। जब कोई भी इंडियन इवेंट्स होती हैं देशभक्ति से ओतप्रोत, तो ये चंद्रा जी हमेशा वहाँ होते हैं। आज मैं इनसे जानना चाहूँगी, जब मोदी जी का आज 74th यानी कि 74वां जन्मदिन है, आपको कैसा लग रहा है? और आज फिर आप मोदी जी के गेटअप में आए हैं टायर में, तो वर्चुअली हम इनको ही बोल देते हैं हैप्पी बर्थडे मोदी जी। सबका मैं आशीर्वाद सबको मैं देता हूँ, और सबकी गुड विशेष मेरे साथ में है, और भारत का विकास के साथ में आप दोनों सभी लोग का हाथ जरूरी है। सबका साथ, सबका विकास, एक आवाज, एक भारत। बस एक बात बताइए चंद्रा जी, कितने सालों से आप मोदी जी के इस गेटअप में हैं? 2014 ऑनवर्ड्स, 2014 ऑनवर्ड्स। तो क्या इंस्पिरेशन मिली थी कि अब इस गेटअप में आना है? पहले मैं गांधी जी का रोल कर रहा था, तो तभी महात्मा गांधी का रोल कर रहा था, तो सभी दोस्त लोग ने बोला कि मैंने 3-4 दिन तक सेव नहीं किया था। सभी दोस्त लोग बोल रहे, जवेरी भाई आप तो आर्टिस्ट हो, आपका साइड पे इसी तरह देख रहे हो। तो मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया, तो नेक्स्ट वीक में मेरा न्यूज़पेपर में फोटो आ गया मोदी के साथ, क्या बात। मोदी की तरह। तो फिर चलता ही रहता है। I was in Chicago, I was in Dallas, I was in Los Angeles, entire nationwide America association, they invite me. I go with my bodyguard, band and everything. क्या बात, क्या और बात। मोदी का blessing। ये है मोदी जी का करिश्मा। यहाँ मोदी जी के स्वागत में चंद्रा जी रहेंगे। Thank you तो very मुझे ये much। बताइए, आप 22 सितंबर को लॉन्ग आइलैंड में नासो जा रहे हैं आप? पड़े मुझे इनविटेशन मिला हुआ है, मैं जा रहा हूँ। और वहाँ का
हैवी सिक्योरिटी की वजह से मैं नजदीक नहीं जा सकता, बिल्कुल। पर फिर ऑर्गेनाइजर स्टिल दे आर ट्राइंग टू मीट अगर हिम। अगर मोदी जी तक ये वीडियो पहुंचेगा तो यहाँ मोदी जी को चाहने वाले चंद्रा जी की कहानी और बार आप तक बार पहुंचा रहे हैं। नासो कॉलेजियम के बाहर बड़ा क्राउड ऑलरेडी प्लान कर रहा है कि आपको मोस्ट वेलकम में हम लोग करेंगे। क्या बात है, क्या तो बात वेरी नाइस फॉर ऑल क्राउड्स एंड एवरीबॉडी। है। थैंक यू सो मच चंद्रा जी, थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Modi ji. Happy birthday to you. बहुत बहुत मुबारक। जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। ये जोश न्यू जर्सी से है, अमेरिका की धरती से है। यहाँ देशभक्त रहते हैं, अपने देश को प्रेम करते हैं और अपने देश के शीर्ष नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारा प्रेम करते हैं। इसी एक्साइटमेंट के साथ अभी मैं इनसे जानूंगी कि कैसी प्लानिंग है 22 तारीख को जब ये मोदी जी का एड्रेस सुनने जाएंगे लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क।